महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के मरीजों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए हैं और नए नियम जारी किए। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अब कोरोना मरीजों को कोविड-19 केयर सेंटर में ही रहना होगा। कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। फंगस संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों की सलाह। कारण की वजह लक्षणों पर दे ध्यान। कोरोना वायरस महामारी के बीच अब मिक्रोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ने कहर बरपना शुरू कर दिया। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कोरोना वायरस के संक्रमित से ठीक हुए लोगों में मिल रहा है। सरकार अभी इससे निपटने की तैयारी ही कर रही है कि अब व्हाइट और येलो फंगस भी सामने आ चुकी है। इसी बीच महामारी विशेषज्ञों ने कहा है कि फंगस के रंग से घबराने की जरूरत नहीं है और इसके लक्षण और खतरों पर ध्यान दिया जाना। फाइजर इस साल भारत को वैक्सीन की 5 करोड़ खुराक देने को तैयार, लेकिन रखी शर्तें। मॉडर्ना अगले साल आएगा, जबकि फाइजर इस साल भारत को वैक्सीन की 5 करोड़ खुराक देने को तैयार। लेकिन कंपनी चाहती है कि भारत में वैक्सीन लगने पर किसी प्रकार का कोई कानूनी पेच फंसता है तो इसके लिए वो जवाबदेही नहीं होगा। किसी को टीका से हानि होने पर फाइजर मुआवजा देना नहीं चाहता है। इसके अलावा फाइजर बायोएनटेक ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में भी कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा है। आज सुबह उड़ीसा के धामरा बंदरगाह से टकरा सकता है चक्रवाती यास। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बीते दिन बेहद गंभीर हो गया। तूफान उड़ीसा के भाटक जिला के धामरा बंदरगाह से आज सुबह टकरा सकता है। इस दौरान 6 घंटे तक इसका असर रहेगा। 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षा जगह पहुंचाया गया। राज्य में 860 अस्थायी शिविरों तथा 6200 अस्थायी ग्राहों की पहचान की गई है। कल चक्रवात की स्थिति का जायजा लेने के लिए सीएम पटनायक ने एक बैठक की थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य अस्पताल में भर्ती कोरोना से है संक्रमित। हालात बिगड़ने पर कोरोना संक्रमित पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। भट्टाचार्य का ऑक्सीजन संतृप्तता स्तर सुबह 90 से नीचे पहुंच गया था, जिसके बाद से चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित से ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई उनकी पत्नी मीरा भट्टाचार्य भी घबराहट का दौरा पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराई गई है। काला जादू करने के शक में शख्स की मॉब लिंचिंग। 150 लोगों ने पीट कर किया हत्या। देश में मॉब लिंचिंग खतरनाक चलन रुकने का नाम नहीं ले रहा और हर 15 से 20 दिन में कहीं न कहीं इससे संबंधित खबरें आती रहती हैं। मॉब लिंचिंग का ताजा मामला असम के बक्सा जिला से आया, जहां भीड़ ने एक 50 वर्षीय शख्स की जादू टोना करने के शक में पीट कर हत्या कर दी है। मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं बाकियों की तलाश की जा रही है। धरती का हर बदलाव पर मिलकर नजर रखेगी। नासा, इसरो, भूकंप या बाढ़, अमेरिकी का अंतरिक्ष नासा और इसरो मिलकर भूकंप, सूखा, बाढ़ समेत धरती पर होने वाले हर बदलाव पर नजर रखेगी। नासा पृथ्वी की निगरानी के लिए एक नई वेधशाला प्रणाली विकसित कर रहा है, जो आपदा, जंगल में आग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अहम जानकारी देगी। इसरो के साथ नासा की वेधशाला में 2 तरीका सरकार की गाइडलाइन आई तो करीब फेसबुक ने कहा मानेंगे नियम। कुछ मुद्दों पर चल रही है बातें। देश में चल रही तमाम सोशल मीडिया कंपनी के लिए तय किए गए नियमों को पालन करने की गाइडलाइंस करीब आने के साथ ही फेसबुक ने कहा कि कंपनी भारत सरकार के नियम मानेगी। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधान का पालन करना और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रहेगा जिनके लिए सरकार के साथ बात करने की आवश्यकता है। जून में जेनेवा में पुतिन के साथ शिखर वार्ता करेंगे बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने जेनेवा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता करेंगे। बाइडेन प्रशासन के शुरुआती महीने में अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों नेताओं आमने सामने मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को शिखर वार्ता की पुष्टि की थी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन शाकी एक बयान में कहा है कि दोनों नेता प्रमुख मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। हम अमेरिका रूस संबंधों में स्थिरता बहाल करना चाहते हैं।